अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथमेटिक्स क्लास 8 यूनिट नंबर 12। स्टूडेंट हमारा आर्टिकल है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। एक्सरसाइज 12.2 हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है, हम एक्सरसाइज 12.2 का सेकंड पार्ट आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। नीचे दिया गया जमाती तादाद के जदवल की औसत और जमाती हदूद मालूम करें। यानी हमने मीन मालूम करनी है और क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है जी। तो ये हमारे पास दो है पॉइंट्स हैं जो हमने फाइंड करने हैं। क्लास मार्क फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और हमने इसकी मीन फाइंड करनी है दी गई वैल्यू की। तो डाटा है हमारे पास, जो क्लास इंटरवल्स दिया गया है वो 0 से 39 तक है, उसमें 17 फ्रीक्वेंसी है। सेकंड क्लास इंटरवल है हमारे पास 40 से 79 और उसमें 41 टर्म्स हैं। नेक्स्ट थर्ड इंटरवल है हमारे पास क्लास इंटरवल 80 से 119 और उसमें 80 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। फोर्थ है हमारे पास क्लास इंटरवल 120 से 159 और उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 99। और लास्ट हमारे पास क्लास इंटरवल है 160 से 199 और उसमें 4 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। जी स्टूडेंट, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे अगर राइट साइड से देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है जमाती वक्फ़ा, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। तो जब इंग्लिश मीडियम में आप इसका कॉलम बनाएंगे तो इसको एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे कॉलम को बनाएंगे। लेफ़्ट साइड से आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला कॉलम होगा आपका क्लास इंटरवल। सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ तादाद, तो इंग्लिश मीडियम में भी सेकंड कॉलम लेफ़्ट साइड से आप बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और उसको एफ से ज़ाहिर करेंगे। थर्ड जो होगा हमारे पास कॉलम है वो है जमाती निशान, उसे कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क को मिड पॉइंट भी कहते हैं, क्लास लिमिट का मिड पॉइंट जब क्लास मार्क कहते हैं उसको। तो उसके लिए थर्ड कॉलम बनाएंगे। और लास्ट पे जो हमें रिक्वायर्ड होता है मीन लेने के लिए, हमें एक रकम रिक्वायर्ड होती है f(x). तो हम f और x को, f और x हमारे पास क्लास मार्क होगा, जमाती निशान x को जाहिर करेगा। तो हम f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट कॉलम में डाटा आएगा f(x) का। जी तो स्टूडेंट पहले जमाती वक्फे से यानी पहले क्लास इंटरवल से स्टार्ट करते हैं जो कि 0 से 39 है, उसमें फ्रीक्वेंसी 17 है। क्लास मार्क निकालने के लिए तरीका हमारे पास ये होता है कि जो क्लास इंटरवल के दो पॉइंट्स दिए होते हैं उन दोनों को आपस में ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। देखें 0 और 39 दिया है तो हम 0 और 39 को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्लास मार्क आता है 19.5। स्टूडेंट लास्ट में हमारे पास कॉलम है f(x) का, यानी हमने f को x से ज़रब देनी है। तो f हमारे पास इस रॉ में है 17 और x हमारे पास है 19.5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 331.5। सेकंड क्लास इंटरवल है हमारे पास 40 to 79 और उसमें फ्रीक्वेंसी है 41। क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास इंटरवल्स के दोनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे, 40 + 79 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आता है 59.5। जी तो f(x) मालूम करने के लिए 59.5 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आता है 2439.5। स्टूडेंट थर्ड क्लास इंटरवल है 80 से 119 और उसमें फ्रीक्वेंसी है 80। क्लास मार्क निकालने के लिए हम लिखेंगे 80 + 119 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास उसका आंसर आता है 99.5। जी तो f(x) निकालने के लिए हम 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 99.5 के साथ, हमारे पास आंसर आता है 7960। जी नेक्स्ट है फोर्थ इंटरवल है स्टूडेंट, हमारे पास इंटरवल नंबर 4 है हमारे पास, यानी फोर्थ रो में हम देखेंगे क्लास इंटरवल है 120 से 159, फ्रीक्वेंसी है उसमें 99 और क्लास मार्क्स जो है वो निकालेंगे 120 + 159 डिवाइडेड बाई 2, 279 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 139.5। जी तो स्टूडेंट 139.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, हमारे पास आंसर आएगा 13810.5। जी लास्ट इंटरवल है हमारे पास जो कि 160 से 199 तक है, तो वो हमारे पास उसमें फ्रीक्वेंसी है 4 और क्लास मार्क निकालने के लिए हम ऐड करेंगे 160 + 199 डिवाइडेड बाई
2 और हमारे पास सोल्यूशन आता है 179.5। जी, एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 179.5 से और हमारे पास आंसर आता है 718। जी, तो स्टूडेंट अब हमारे पास एक ही काम रह गया जो कि हमने करना है, वो है हमने मीन ऑफ द डाटा निकालनी है। तो मीन ऑफ द डाटा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू समीशन एफ ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो जो हमने ऊपर कॉलम्स बनाए हैं उसमें से फ्रीक्वेंसी वाले का सम निकाल लेंगे, समीशन एफ वो हमारे पास आता है 241 और समीशन एफ एक्स हमारे पास आता है 25,259.5 यानी 25259.5। ये हमारे पास समीशन एफ ऑफ एक्स है। तो स्टूडेंट ये वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हम यहाँ फार्मूला है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ 25259.5 डिवाइडेड बाय 241 विच इज़ इक्वल टू 104.81। जी, तो स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल आंसर है मीन ऑफ द डाटा 104.81। ये हमारे पास दिए गए डाटा का मीन है यानी एवरेज आंसर है उसका। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 नीचे दिए हुए जमाती तादाद के जदवल की औसत मालूम करें यानी मीन मालूम करना है। जस्ट इन क्वेश्चन में और फर्स्ट वाले शुरू वाले क्वेश्चन में फ़र्क यही है कि वहाँ पे हमें डाटा जो है वो अनअरेंज्ड दिया जाता है, जहाँ पे डाटा जो है वो अरेंज्ड फॉर्म में दिया गया है यानी टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। जी स्टूडेंट, तो जब भी डाटा टेबुलर फॉर्म में दिया जाए यानी टेबल की शक्ल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में दिया जाए तो उस वक्त मीन निकालने का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो हमने वो कॉलम्स बनाने होते हैं जो कि हमारे पास आगे फार्मूला में यूज़ होंगे। तो हमें जहाँ पे जो डाटा गिवन है वो है क्लास इंटरवल यानी जमाती वक्फ़ा दिया गया है और साथ दी गई है फ्रीक्वेंसी यानी तादाद। तो यहाँ से दो चीज़ें जो मिसिंग है वो हम खुद बनाएंगे, दो कॉलम हमने खुद बनाने हैं। एक है जमाती निशान जिसे हम क्लास मार्क कहते हैं एक्स, और लास्ट पे हम एक कॉलम बनाएंगे एफ एक्स यानी दोनों के प्रोडक्ट वाला कॉलम बनाएंगे एफ एक्स। स्टूडेंट, तो फर्स्ट जमाती वक्फ़ा है 1 से 5 तक और उसमें फ्रीक्वेंसी है 19। क्लास मार्क हम निकालेंगे 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2 तो हमारे पास आएगा 3। एफ एक्स निकालने के लिए हम 3 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 57। जी, तो सेकंड क्लास इंटरवल है हमारे पास 6 से 10 और उसमें फ्रीक्वेंसी है 24 और क्लास मार्क निकालेंगे 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आएगा 8। जी, तो एफ एक्स निकालने के लिए हम 8 और 24 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 92। थर्ड क्लास इंटरवल है स्टूडेंट हमारे पास 11 से 15, उसमें फ्रीक्वेंसी है 18 और क्लास मार्क दिए गए हमारे पास 11 + 15 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 13 और लास्ट पे हम एफ एक्स निकालेंगे तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 13 हमारे पास आंसर आएगा 234। जी, तो फोर्थ हमारे पास क्लास इंटरवल है 16 से 20 तक। जी, और उसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास 21। क्लास मार्क निकालेंगे हम, जो क्लास इंटरवल के पॉइंट्स हैं 16 और 20 उन दोनों को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 18। जी, 18 को अब हम 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स हमारे पास आएगा 378। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 क्लास लिमिट्स थी क्लास इंटरवल्स से। तो नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं इसके लिए सोल्यूशन। जी, तो फिफ्थ से स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ हमारे पास क्लास इंटरवल है यहाँ से 21 से 25 तक, फ्रीक्वेंसी है 23। जी, और हम क्लास मार्क निकालने के लिए 21 + 25 करेंगे तो वो उसको 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया है 23। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्लास इंटरवल 26 से 30 तक, उसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 तो हम लिखेंगे 26 + 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 28। 28 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट 560। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास इंटरवल 31 से 35 और उसमें फ्रीक्वेंसी है 16 और हमारे पास वहाँ पे क्लास मार्क आता है 33। 33 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास आएगा 528। लास्ट क्लास इंटरवल है 36 से 40 तक, उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 15 और क्लास मार्क निकालेंगे 36 + 40 डिवाइडेड बाई 2 और वो आएगा 38। तो एफ एक्स निकालने के लिए स्टूडेंट हम 38 को यानी
x को f15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो fx हमारे पास आएगा 570। लास्ट में हम क्या करेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल लगाएंगे, यानी सम करेंगे। समीशन f हमारे पास होगा, जमा करने के बाद समीशन का सिंबल प्लस के लिए यूज़ होता है, तो समीशन f इज़ इक्वल टू 156 और समीशन fx जो है वो ऊपर वाली तमाम रकमों को जमा करेंगे तो समीशन fx हमारे पास आता है 3048। जी स्टूडेंट, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, डाटा हमारे पास आ चुका है, इसको इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। एवरेज या औसत इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ, तो लिखेंगे 3048 डिवाइडेड बाई 56 विच इज़ इक्वल टू 19.54। जी, तो ये हमारे पास फाइनल मीन है गिवन डाटा की। इस स्टूडेंट मीन निकालने के लिए हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में अगर डाटा दिया जाए तो फार्मूला यूज़ करते हैं समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ, और इसके ज़रिए हमारे पास आंसर आया 19.54। जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। दी गई शक्ल में नमूना के 100 ख़ानदानों के बच्चों की तादाद फ़ी ख़ानदान ज़ाहिर की गई है, यानी हमारे पास 100 फैमिलीज़ हैं और हर फैमिली के अंदर जो बच्चों की तादाद है उसको बयान किया गया है। और जो हमारे पास ग्राफ दिया गया है इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम या कॉलम ग्राफ कहते हैं। तो हमने ग्राफ में से डाटा लेना है और जो हमसे रिक्वायर्ड है, जो चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी उनके आंसर्स हमने देने हैं। जी, तो ये ग्राफ गौर से देखें, एक्स एक्सिस को लॉन्ग ली है बच्चों की तादाद फ़ी ख़ानदान, यानी हर ख़ानदान में कितने बच्चे हैं वो बताया जाएगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है ख़ानदानों की तादाद, यानी टोटल ख़ानदान कितने होंगे। जी, तो स्टूडेंट 5 ख़ानदान ऐसे हैं जिनमें ज़ीरो है बच्चों की तादाद। उसके बाद 20 ख़ानदान ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक बच्चा है, और उसके बाद 40 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें 2 चिल्ड्रन हैं, यानी 2 बच्चे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 25 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें 3 बच्चे हैं, और लास्ट पे हमारे पास 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 4 बच्चे होंगे। जी, तो ये ओवरऑल हमारे पास 100 फैमिलीज़ बनती हैं, और इनमें जो चिल्ड्रंस की तादाद है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गिवन है। जी, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास ए पार्ट, बच्चों की मॉडल तादाद आधा फ़ी ख़ानदान मालूम करें, यानी मॉड मालूम करना है कि सबसे ज़्यादा जो रकम रिपीट हो रही फैमिलीज़ में, सबसे ज़्यादा जो बच्चे सिमिलर हैं फैमिलीज़ के अंदर वो कौन सी हैं। जी स्टूडेंट, तो जो सबसे हाईएस्ट पीक पे ग्राफ जा रहा होगा उस पर गौर करें, तो ये हमारे पास 2 के ऊपर जो ग्राफ बन रहा है और ये इसकी हाइट है 40 तक। जी, तो 40 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके 2 बच्चे हैं, यानी 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। 2 ऐसी रकम है जो 40 बार रिपीट हो रही है, तो 2 जो होगा वो गिवन डाटा का मॉड होगा। बी पार्ट है, बच्चों की तादाद फ़ी ख़ानदान की औसत मालूम करें, यानी हमने एवरेज मालूम करनी है, तो हम बच्चों की टोटल तादाद जो है वो ऐड करेंगे, यानी उनकी ख़ानदान के लिहाज से 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और उनको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देंगे, तो 10/2 विच इज़ इक्वल टू 2 आता है। एवरेज हर ख़ानदान में 2 बच्चे मौजूद हैं। जी, नेक्स्ट सी पार्ट है हमारे पास, बच्चों की तादाद फ़ी ख़ानदान का वस्तानिया मालूम करें, यानी इनका मीडियन फाइंड करना है हमने। तो जो बच्चों की तादाद के लिए हमारे पास डिजिट्स हैं 0 1 2 3 4, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 0 1 2 3 4। डिजिट की तादाद गिने तो ये हमारे पास 5 डिजिट्स बनते हैं स्टूडेंट। अगर हमारे पास रकमों की तादाद ऑड हो तो उनकी जो मिड वाली रकम होती है वो उसका मीडियन होती है, उसका वस्तानिया कहलाती है। तो इन रकमों में से मिड पॉइंट जो है, मिड वाली रकम वो 2 है, तो हम कहेंगे वस्तानिया या मीडियन ऑफ द डाटा जो है हमारे पास 2 है। स्टूडेंट, तो जो ग्राफ में हमें डाटा दिया गया था हमने उसको यूज़ किया। ए पार्ट में हमने मॉड मालूम किया है, मॉड ऑफ द डाटा। बी पार्ट में हमने एवरेज फाइंड की है या मीन फाइंड की है, और सी पार्ट था मीडियन फाइंड करने के लिए, तो वहाँ से हमने मीडियन फाइंड किया है। डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है 0 1 2 3 4, और जब रकमों की तादाद हमें पता चली कि ऑड है यानी 5 रकमें हैं, तो उनकी मिड वाली यानी थर्ड रकम जो होगी वो वस्तानिया होगा, मीडियन होगी, तो वो हमारे पास मीडियन आता है 2। जी, तो लिहाजा वस्तानिया हमारे पास 2 के इक्वल है, यानी मीडियन ऑफ द डाटा हमारे पास 2 आता है। स्टूडेंट, तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है, हमारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही हमारे इंशाल्लाह स्कूल ओपन होते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो क्लास इन टेस्ट जो है वो अरेंज किया जाएगा। जी ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।